रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ्राम विजडम हाउस स्कूल क्लास 9th। आज आपका 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 and 3 हमको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो टॉपिक होगा रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। तो पहले इसके बारे में डेफिनेशंस को रीड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम, इफ़ अ पॉलिनोमियल एक वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र, अगर लीनियर डिवाइज़र पे डिवाइड करेंगे तो द रिमाइंडर ऑफ द पी एक्स कोई एक वैल्यू आ जाएगी। तो अब फैक्टर थ्योरम में भी कुछ ऐसा ही है। द पॉलिनोमियल एक वैल्यू है x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x। ये तभी होगा इज़ ओनली इफ़ पी इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर उसको ज़ीरो के बराबर रखेंगे तो अब फैक्टर्स उसका कहलाएगा। तो अब इनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये दो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ अ रिमाइंडर थ्योरम फाइंड आउट करना है और रिमाइंडर जो है उसको मालूम करना है कि वो क्या आएगा। जैसे कि हमारे पास ये एक वैल्यू है, इस डिवाइडेड बाय, इस वैल्यू पर डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है? जब रिमाइंडर थ्योरम हो तो इसी वैल्यू को हम इक्वल टू ज़ीरो रख देंगे और यहाँ से x की एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो x की वैल्यू फाइंड आउट आई है, इसी वैल्यू को हमें इस वाली वैल्यू में पॉलिनोमियल इक्वेशंस में इसमें दर्ज कर देंगे। ओके स्टूडेंट, जहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 2। जहाँ पर भी वैल्यू आएगी वो हम दर्ज कर देंगे। यहाँ पर देखें 3 वैसे का वैसे ही है और x की जगह पर हमने 2 अप्लाई कर दिया और जो पावर है वैसे की वैसे ही। ऐसे ही 10 भी वैसे का वैसे ही है, x की जगह पर हम क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे, पावर वैसे की वैसे ही, और ये 2 वैसे का वैसे लगा दिया। उसके बाद यहाँ पर भी है 13, x की जगह पर हमें क्या लगा देना है? 2 लगा देना है। ओके स्टूडेंट्स, ये जहाँ पर भी x था यहाँ पर x था, इसकी जगह पे 2 लगा दिया। सब कुछ कोफिशिएंट भी वैसे का वैसे ही, पावर भी वैसे का वैसे ही। आगे यहाँ पर भी x था, उसकी जगह पर 2 लगा दिया, यहाँ पर भी x था। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, हमें इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम पावर को सोल्व करते हैं। तो 2 की पावर है 3, 2 को 3 बार लिखेंगे, जितनी पावर हो उसको 3 मरतबा लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 24। अब आगे इसकी 2 की पावर 2 है, 2 बाय 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 40। 13 को 2 से, इसकी कोई पावर नहीं है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 26। अब हमारे पास ये आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखना है कि जो प्लस वाली होंगी, ये दोनों के दोनों प्लस वाली हैं, इनको बेशक इकट्ठा कर लें। प्लस का 26 और ये दोनों माइनस वाली हैं, ये माइनस वाली, इनको प्लस किया तो ये हमारे पास आ गया 50 और ये दोनों माइनस की है, साइन वैसे की माइनस रहेगी और वैल्यूज को प्लस कर देंगे। ये आ गया 50 माइनस 46, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 आंसर। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिमाइंडर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम इस वैल्यू को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब ये एक वैल्यू है, कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो ये हमारे पास इस डिवाइडेड बाय द 2x प्लस 1 पे इसको डिवाइड करना। तो हम क्या कर देंगे? सबसे पहले इसको लेट फर्स्ट किएंगे 1 के 0 के इक्वल रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहले x को ले जाएंगे ताकि वो माइनस का हो जाए। हमें अकेला x यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बनानी है, तो ये x की वैल्यू होगी और यही वैल्यू इस वाले में पुट कर देंगे। अब पुट x की जगह पे -1/2 वैल्यू दर्ज कर देंगे। तो जहां जहां पर भी हमारे पास x होगा, x की जगह पर हमें क्या कीमत अप्लाई करनी? -1/2। ओके स्टूडेंट्स, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही, पावर भी वैसे की वैसे ही, बाकी जो भी कोफिशिएंट्स हैं। अब यहाँ पर भी x है तो x की जगह पर हमें इसकी कीमत लगा दी -1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी आगे इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो पहले देखिए ब्रैकेट पावर बाहर है, तो पहले इन वाली सारी वैल्यू को इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जब एक वैल्यू बन जाएगी तब जाके उसको उसके साथ पावर को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें ये 2 जो है, यहाँ पर ये जो 2 है वो कट हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर कितना? -1। यहाँ पर भी -1। तो पहले इसी को सोल्व करते हैं। ये दोनों माइनस की माइनस है तो माइनस का आ जाएगा 2 और -2 की पावर कितनी है? 3, तो इसको डायरेक्ट भी बेशक सोल्व कर सकते हैं, ये माइनस का 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास है 3 वैसे का वैसे ही, पहले इस 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 1 होता है और 2 1 2 आ गया, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा? 1
अब 1 का हम स्क्वायर लेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा, और 6 को अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 1 6 होता है। ये दोनों माइनस की हैं तो माइनस का 8 माइनस का 10, मनफी वाली को इकट्ठी कर लिया, अब इसको इकट्ठा कर लिया, माइनस का 18 प्लस 6, ये माइनस का ये प्लस का, बड़ी रकम वे, इसकी साइन इसमें से ये निकाल दिया तो हमारे पास 2 इज अ रिमाइंडर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक तो आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 1 था और हमने इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहले क्वेश्चंस को लिखते हैं, फिर बाद में देखते हैं कि कैसे उसका सॉल्व हो। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन के मुताबिक विदाउट करना है, लंबे तरीके से इसको डिवीजन नहीं करना। तो हमारे पास ये एक वैल्यू है, इसको अब यहाँ पे टू वैल्यूज आ चुकी, फैक्टर्स आ चुके हुए हैं कि ये फैक्टर्स हैं, तो हम क्या है इनको बारी बारी इस पर डिवाइड कर सॉल्व करेंगे मोमेंटम मेथड के मुताबिक ही। तो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, तो पहले इस वाली वैल्यू को इक्वल टू x लेट कर देंगे ताकि x की वैल्यू वहाँ से निकल आए और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पहले हमें इसके मुताबिक करना है, फिर बाद में इसके मुताबिक करना, पहले हम इसके मुताबिक यही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जहां पर भी x होगा उसकी जगह पे हमें क्या अप्लाई करना है, 2 अप्लाई कर देना है। ओके स्टूडेंट्स, तो p वैसे का वैसे ही, इसकी जगह पर भी 2, इसकी जगह पर भी 2, 3 वैसे का वैसा ही, x की जगह पे 2, पावर स्केयर वैसे की वैसे ही, 44 x की जगह पे 2 और 48 वैसे का वैसे ही। 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 3 है, तो इसको सोल्व किया तो आ गया 8। तो पहले ये पावर को सोल्व किया तो आ गया 4, और 4 को इससे मल्टीप्लाई किया 12 से, 4 12 और 48 होता है। 44 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया। तो ये सब कुछ वैसे का वैसे उतार दिया। अब देखें 88 और ये भी दोनों प्लस के हैं, 8 प्लस दोनों माइनस की हैं, तो ये दोनों प्लस के हैं, तो ये हमारे पास 96 आ जाएगा, और ये दोनों माइनस के तो ये भी 96 आ जाएगा। हल करके हमारे पास कितना आ जाएगा 0। तो p अगर x की जगह पे 2 दर्ज करेंगे, जो भी ये वैल्यू होगी तो वो किसके 0 फैक्टर के 0 के इक्वल आएगा। हमारे पास एक चीज़ को सॉल्व किया। अब यही क्वेश्चन को हम दूसरी बार लिखेंगे, और ये जो हमारे पास वैल्यू है x - 3, अब इसके साथ देखेंगे कि ये इसका भी फैक्टर्स है भी या नहीं, तो इसको भी हम लेट कर लेंगे x के मुताबिक इक्वल टू 0। तो x की यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, हमारे पास बन गई x की 3 वैल्यू। तो यही वैल्यू को पकड़ा पहले और उसको लिख लेंगे, और उसकी जगह पर जहाँ जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह पर हमें कीमत दर्ज कर देंगे 3। तो यहाँ पर पुट x इक्वल टू 3 वैल्यू। तो p वैसे का वैसे ही, x जहाँ जहाँ पर भी आपको x नजर आएगा हम उसकी जगह पर 3 वैल्यू दर्ज करते जाएंगे। सब कुछ बाकी जो कोफिशिएंट हो या पावर हो, कोई चीज़ भी आए तो वैसे का वैसे ही हम लिखते जाएंगे। अब यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 3 है, तो इसको ये नहीं है 3 3 9, नो, ये ऐसे नहीं करना कि जितनी पावर हो उसको उतनी मर्तबा लिखते हैं और अगले स्टेप पे जाकर उसको मल्टीप्लाई करना। तब मल्टीप्लाई करना तो 3 3 9, 9 3 27 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक सो समझ आ गई होगी। 3 की पावर 2 है तो ये आ जाएगा 9, और 9 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 108। ओके स्टूडेंट्स, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 44 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 3 4 12, 1 आ गया, 1 कैरी, और 3 12 और 13 आ जाएगा। तो जिसको सॉल्व कर लिया हमारे पास। अब इनमें से जो प्लस प्लस की वैल्यू होंगी, ये और ये 27 और प्लस 132, ये प्लस प्लस की वैल्यूज हैं, इनको इकट्ठा कर लिया, और जो माइनस वाली थी उनको हमने इकट्ठा कर लिया और इनको प्लस कर दिया। तो ये आ गया 951, और ये दोनों माइनस की है, साइन माइनस की रहेगी, वैल्यूज को प्लस कर देंगे तो 56 आ जाएगा। अब इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू को फाइंड आउट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। वो इज x जो -2 है वो फैक्टर कहलाएगा, और ये इज रिमाइंडर इसका आ जाएगा, तो इसलिए ये फैक्टर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ आई। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं, और उनका होमवर्क बना के स्कूल के नंबर पे आपने व्हाट्सअप कर देना। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।